आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गूगल क्विज़ जो है वो आपको मिला हुआ है सबको, और वो 7-8 लोगों ने किया है। थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मुझे ब्रेक में वैसे दिखाना चाहिए था लेकिन चलें, ये इस तरह से मेरे पास आ जाता है सारा रिज़ल्ट। 8 रिस्पॉन्सेज हैं मेरे पास अभी तक, जिसमें से नंबर भी साथ साथ आ जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, गलत किए हैं, वो सारे पता चल जाते हैं। अहमद दाऊद साहब आप जी, 22 नंबर हैं इनके, मेरे साथ इनकी डिस्कशन हो चुकी है। तो वैसे तो नीचे जवाब लिखे आ जाते हैं, साथ ही आप व्यू स्कोर में जाके साथ ही अपने क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। तो इसी तरह अबरार अहमद साहब हैं जी, आज नहीं है मेरा ख्याल है, तो उनके 23 नंबर हैं। अपने साथ वालों को जगा दें ताकि सब एक्टिव होकर बैठें, अपने अपने साथ वालों हमसायों का ख्याल रखें। अहमद अबरार अहमद, अच्छा अभी इन्होंने 2 दफ़ा कर दिया, एक बार 28 नंबर हैं, 2 दफ़ा ना करें, कोशिश करें एक बार करें। इसी तरह रफ़ीउल्लाह साहब हैं, इन्होंने तो चलें किया हुआ है पहले, और रफ़ीउल्लाह साहब ने भी 2 बार किया है। इसी तरीके से हनान हैं जी, कोई इधर, वो आज नहीं आया मेरा ख्याल है। चलें कोई बात नहीं, असल में इस पर एक लॉक लग जाता है, उससे फिर एक दफ़ा ही सबमिट होता है, दूसरी दफ़ा होता ही नहीं है। दूसरी दफ़ा फिर वो लिखा आ जाता है कि आपका रिस्पांस पहले से सबमिट हो गया, लेकिन उस पर 2-3 सिक्योरिटीज़ लग जाती हैं। वो कईयों को फिर मोबाइल इस्तेमाल उस लेवल का नहीं करना आता, वो फिर उधर सोचते रहते हैं यार मेरा चल क्यों नहीं रहा, ये मेरा ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए हमने वो फिर सिक्योरिटियाँ हटाई हुई हैं। तो इसी तरह जी हनान हो गए जी। आगे चलते हैं, नंबर 7 पे हैं जी दानिश सुल्तान साहब हैं जी इधर, ये भी नहीं है मेरा ख्याल है। इसी तरह रमज़ान साहब ने मेरा ख्याल किया था कल, तो ये मोहम्मद रमज़ान साहब, तो माशाल्लाह अच्छे मार्क्स हैं। कोशिश करें कि सब जो है इसको टाइमली कर लें, ये बर्डन बनता जाएगा आप पे, और फिर जो है वो ये होगा नहीं। तो जिनके रहते हैं, काफ़ियों के रहते हैं, जितने यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल बहुत से लोगों के रहते हैं। रफ़ी साहब हैं, रमज़ान साहब हैं, और बाकी कंप्लीट कर लें इसको, ठीक है। और अब आज आपका एक नया क्विज़ भी आ जाएगा, क्योंकि लेसन नंबर 2 और 3 आज कंप्लीट हो गया ना, अब अगले हफ्ते क्लास होगी, वो हर हफ्ते के एंड पे एक क्विज़ आया करेगा। तो ये आपके टोटल 15% मार्क्स बनने हैं इसके एंड के ऊपर जाकर, टोटल हो गए। तो आप अपने 15% मार्क्स क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? सही तरह सीखें, जब करना है तो सही तरह सीखें, ताकि सही तरह सिखाने वाले बने। क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। या नहीं है, दरमियान में और लगी हुई है। वो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, उसमें लिखा होता है ये सवाल भी करना है और ये वाला सवाल भी करना है। तो बच्चे को हम क्या समझा के भेजते हैं, भाई ये दोनों करने हैं या दोनों में से एक कराना? दोनों करने हैं। तो ये भी ऐसे ही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तो वाव का मतलब क्या है? और है या है? और है, या नहीं है। तो ये हमने दोनों काम करने हैं। अच्छे तरीके से करेंगे तो दूसरे किसी को बताएंगे। जैसे आज माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने पहली रिवीजन करवाई, तो आप में से हर कोई करवा सकता है। मैंने भी कभी नहीं कुछ करवाया था, मैं भी कभी सामने बैठा होऊंगा, कभी स्टूडेंट था, फिर सीखा, फिर करवाने की कोशिश की। तो ये अल्लाह के काम में अल्लाह की अपनी मदद होती है, अल्लाह का अपना हाथ होता है, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे जी सारे। तो आज हम ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। ये देखें, पढ़ा था ना इया का, तो ये का आ जाएगा आज। इसी तरह आपने देखा ना मस्जिदनी, छोटी ये आ रही थी, तो ये छोटी ये भी आपको पता चल जाएगी, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो आपको पता है कि ग्रामर का जो पार्ट है वो हम TPI के ज़रिए करते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के ज़रिए। तो चलें इशारे करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने हमसायों को जगा दें। ये सर थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए ताकि हम ये इशारे करने की कोशिश करें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। चलें आप करें, आप सुनिए, चलें एक बार फिर कर लें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो ग्रामर पार्ट आपको फ्रेश कर देता है, इसीलिए हमने बाद में रखा है ताकि आप फ्रेश होकर ही घर जाएं। ये आपको पता है, हमने देख ली हैं ऑलरेडी। अलिफ लाम तनवीन, जमा के लिए वाव नून या नून, ये इसम की निशानियां हैं जो देखते ही पता चल जाती हैं कि अच्छा ये तो इसमें है। इसी तरीके से ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन करवाएगा ये वाला टेबल? जी का शान आप, ओ सॉरी अब्दुल रहमान आप करवा लें।
माशाल्लाह। अब ये एक मुअन्नस का वो आगे चल के करेंगे जी। और कौन करवाएगा जी? आप करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त। अब ये इशारे इतने पक्के हो जाएंगे कि आपको खुद ही पता चल जाएगा वो हो इधर नहीं इधर है। ठीक है, अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकता ना आपका क्या हाल है, क्या गलती है? इशारा सामने है, समझ आ गई बात? ये तो वो है। इसी तरह आपको पता चलनी शुरू हो जाएगा, अरबी में भी पता चलना शुरू हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी। आगे तो देखें, ये वाली स्लाइड फिर आ गई। इस्म, नाम या सिफ्त, निशानियाँ ये सामने लिखी हुई, अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून, और ये मुअन्नस की है, ये आगे चल के इंशाल्लाह अगले लेसन में पता चल जाएगी। फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना भी पाया जाए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरीके से हर्फ जो इस्म और फेल में से ना हो या इन दोनों को मिलाने वाला हो, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। अब ये देखें, इस्म, ये सारे ही इस्म हैं और एंड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये दो पेश भी हो सकते हैं, दो ज़बर भी हो सकते हैं और दो ज़ेर भी हो सकते हैं। ये अरबी का स्टाइल है लिखने का कि अरबी में इसी तरह लिखे जाते हैं। जब ये एंड पे आ जाए, लफ्ज़ आयत के एंड पे आ जाए, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आप देखते हैं ना आयत के एंड पे अगर लिखा भी होता हम उसे साइलेंट ही कर देते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? ऐसे ही होता है ना। जैसे इंग्लिश के अंदर नॉलेज है एक लफ्ज़, उसमें शुरू में के आता है, हम कनॉलेज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इंग्लिश में स्टाइल है कि उसको के को साइलेंट किया हुआ है। नमोनिया वो पी से स्टार्ट होता है, लेकिन हम पन्यूमोनिया तो नहीं पढ़ते, पी साइलेंट कर देते हैं ऐसी, क्योंकि वो इंग्लिश स्टाइल है। इसी तरह ये अरबी के कुछ स्टाइल हैं कि हम इसी तरह लिखते हैं। अंडरस्टूड सी बात है कि ये तनवीन इसके एंड पे है, वो तीनों हालतें इसमें हैं। वो जब हम आयात पे आएंगे ना तो वहाँ पे हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जैसे आज आपने देखा भी है ज़ालीन एंड पे आया हुआ था, तो वो यानून एंड पे आया हुआ है। इसी तरह ये आप देख चुके हैं कि जब अलिफ लाम लग जाती है तो फिर ये ख़ास हो जाता है और इसकी जो तनवीन है वो क्या हो जाती है? सिंगल रह जाती है। ये पिछले लेसन से थे। अब पिछले लेसन से कुछ सवाल हैं। अंता, इशारा किधर है? अंता सामने। ना याद आए कोई मसला नहीं, शुरू से आ जाए। हुआ, हुम, अंता, अच्छा ये वाला है। तो अंता की जमा अंतुम, ठीक हो गया। आगे चलें। एक किताब, ये कल भी आया था, किताबुन, और ख़ास किताब फिर अल किताब, ठीक हो गया जी। हुआ की जमा, ये हुआ है, हुआ की जमा हुम, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। आज का सबक, आज के सबक के अंदर हमने इससे पहले सबक में क्या पढ़ा है? वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसके इशारे यही वाले हैं। मज़ेदारी की बात, कोई नए इशारे नहीं हैं, लेकिन मतलब चेंज है। मतलब क्या चेंज है? यहाँ पे है जी उसका, क्या है जी? उसका। और ये क्या होगा? उन सब का या उनका। और ये क्या होगा? आपका। ये क्या होगा? मेरा। ये क्या होगा? आप सबका। ये क्या होगा? देखिए खुद ही पता चलता जा रहा है कितनी आसान है कि नहीं है? तो यहाँ पे ताल्लुक जाहिर होगा, ठीक है। पहले जो हमने पढ़े हैं वो भी इस्म थे, ये जो हमने पढ़ी हैं, ये जो टेबल पढ़ा है हमने, ये भी इस्म है। ये इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर है अगर वो फ़र्ज़ करें मैं असलम की बात कर रहा हूँ, अब असलम यहाँ मौजूद नहीं है, तो असलम क्या है? असलम इस्म ही है ना। तो असलम की जगह भी आता है ना, उसने ये बात की है, तो उस कौन है? वो इस्म है, वो असलम ही है ना। तो उस बंदे की जगह पे ये चीज़ें होती हैं ना। जैसे इंग्लिश के अंदर ही और शी आ जाता है, दे आ जाता है, देयर आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये प्रोनाउंस हैं बेसिकली, पहचान लिया आपने। तो इंग्लिश में प्रोनाउंस है ये, और ये है डिटैच प्रोनाउन, ये अलहदा आते हैं, शुरू में आ जाते हैं, ये जुड़ के नहीं आते। जो आज पढ़ेंगे वो भी इशारे वही हैं और वो भी इसम की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो अटैच्ड प्रोनाउंस होंगे, वो अटैच होके आएंगे, अलहदा नहीं आएंगे। अभी आज हम आगे चल के देखते हैं, इशारा वही है। तो आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे हु, हुम, का, जी, कुम, ना। मतलब आपको पहले बता दिया, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। और ये देखें आपको ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ये टूटे हुए हैं साइड से, ऐसे ही है ना। तो टूटे हुए हैं इसका मतलब है ये किसी चीज़ के साथ जुड़ के आएंगे, ये अकेले नहीं आ सकते। जो पहले पढ़े थे वो अकेले ही आते हैं, ठीक है, वो शुरू में आते हैं। लेकिन ये टूटे हुए हैं इसका मतलब है किसी न किसी के साथ जुड़ के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल रब्बू हु, रब के साथ जुड़ गए तो क्या मतलब हो जाएगा? उसका रब। और रब्बू हुम, उन सब का रब। रब्बू का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब।
रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब या हम सबका रब। तो समझ आ गई। इसी तरीके से जैसे आज हमने पढ़ा था इय्याका तेरी ही, बड़े अब समझ आ गए ये कैसे आया था। तो ये का मतलब इसलिए यहाँ पे तेरी था, तो और इशारे से हमें पता भी चल रहा है। तो चले मेरे साथ करें, हु हुम का जी कुम ना, हु हुम का जी कुम ना, हु साइड पे, हु हुम का जी कुम ना। जबरदस्त। हमारी देखें कितनी सारी दुआएं हैं जो रब्बना से शुरू होती हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ा हुआ ना, तो रब्बना ए हमारे रब कहते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये इशारा है हमारा, और रब का मतलब रब। तो ये आगे चल के भी हम देखते हैं। तो ये देखें आप में से हाफिज कोई बैठा है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप में से कोई बताया मुझे ये कौन सी सूरत है उसके अलावा? सूरतुल कहफ, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जब आप पढ़ते हैं ना बार बार, जुम्मे की सुन्नत है ये वैसे तो, कि हर जुम्मे वाले दिन आप कोशिश करें कि सूरह कहफ पढ़ें, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा फजीलत है। अब इसमें देखें अलहम्द आप पढ़ चुके हैं, लिल्लाह ही पढ़ चुके हैं, अल्लाह जी को छोड़ें, अंजला भी छोड़ें, अल्लाह भी छोड़ें, अब्दी ही। तो ये आज हमने पढ़ा ना हु या ही, ये एक ही चीज़ है, मतलब एक ही है, हु यानी उसका, ठीक है। अब्द का मतलब बंदा, उसका बंदा, मतलब पता चल गया। इसी तरह देखें अल किताब पढ़ चुके हैं, वाह पढ़ चुके हैं। इस तरह लाहू, लाम का मतलब लिए, और हु का मतलब उसके लिए। क्लियर होगी बात? आगे चलें, इवाजन को छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी ली आया हुआ है, ये भी लिए के लिए आ जाएगा। शदीदम मिन, मिन का मतलब से, हु ये भी उसके लिए आ गया, जो भी मतलब है। वाह का मतलब और, अल मोमिनीन ये जमा है सिंगल है, जमा है, तो ये जानून आया हुआ है, ये पेश से है ज़बर से है, ज़बर या ज़ेर से है, ठीक है। अल्लज़ीना या मलूना ये आगे चल के हम पढ़ लेंगे, ये अलिफ लाम लगी हुई है। तो इन अन, और ये ला हुम, ला का मतलब लिए, और हुम उन सब के लिए, हु और हुम ये वाला हुम है, लाहुम उन सब के लिए, अजरन हसना। तो देखें कितनी बार, और ये जो 6 अल्फाज है ना, ये कुरान मजीद में 10,000 से ज़्यादा बार आए हुए हैं, सिर्फ ये 6, ये ऐसे ज़बरदस्त हैं। तो आप देखें ये एक छोटी सी एग्जांपल है, हर लाइन में ही तकरीबन एक बार हैं ये वाले। तो क्योंकि इसके बगैर तो जुमला ही नहीं कंप्लीट हो रहा, ये अटैच होके आते हैं। आगे चलें, इनको टीपीआई के ज़रिए बड़े शौक़ के साथ हमने सीखना है, और हम इनको किसी इस्म से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रब का मतलब हमें पता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में पढ़ा है, रब का मतलब पालने वाला, ठीक हो गया, अल्लाह ताला के बारे में। तो रब से हम मिला देते हैं, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक हो गया। एक होता है रब्बुना और एक होता है रब्बना। तो रब्बाना और रब्बुना में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, जब हम रब्बाना कहते हैं ना इशारा वही है, लेकिन उसके शुरू में ए लग जाता है। जैसे हम कहते हैं रब्बाना आतिना, तो हम अल्लाह को पुकार होते हैं ना, ए हमारे रब, तो इसमें सिर्फ ए नहीं आता। रब्बुना का मतलब हमारे रब, ठीक हो गया। तो इशारा आपको पता चलेगा। चलें मेरे साथ करें, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ज़बरदस्त। चले मुझे ये वाला खाली जो टेबल है, हु हुम का जी कुम ना, ये वाला करवाए कोई, कौन करवाएगा? जी आप करवा लें। ज़बरदस्त जी, और कोई? आप करवा लें। बाकी इशारे किया करें साथ साथ। आप देखें जब कोई बात कर रहा हो ना, तो आप इशारे साथ साथ करें। ये आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जब कोई भी पढ़ रहा हो ना, तो आपको साथ ही अच्छा ये वो इशारा कर रहा है, ये वाला 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 है, तो इस तरह आप पकड़ सकेंगे। ये मत समझें कि वो कर रहा है चलो कोई बात नहीं मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। 1 घंटा हमारा क्लास होती है, उसमें हम फुल एक्टिव होकर अपना 1 घंटा दें, क्योंकि बाकी तो हम सारा दिन जो भी करें वो तो जो भी है। ये घंटा हमने शुरू में क्या कमिटमेंट की है, हमने अमानत है, अपनी पूरी कोशिश करके इसको पूरी कमिटमेंट के साथ हमें यहाँ पूरा करना चाहिए। जाके सो ही जाना है हम सब ने, क्या ख्याल है? फिर इधर सोने का क्या फ़ायदा जी। हु हुम का जी कुम ना। चलें इस लाइन में से कोई करवा लें, आप करवा लें।
ना। चलें जी पिछली लाइन में हु जी, जबरदस्त माशाल्लाह। चलिए आप करवा लें। ना, जबरदस्त जी। सर आप भी करवा लें साइड पे, एक उंगली से, ये भी एक उंगली से, ये भी एक उंगली से। हाँ ना, ना ठीक हो गया जी। सर आप भी करवा लें लास्ट। रमज़ान साहब क्या, सरफराज साहब जी सर आप भी करा लें। नहीं मेरे साथ करें, हो जाएगा। हु पढ़ें, हु हुम का जी कुम ना। ज़बरदस्त, सामने लिखा भी हुआ, कोई टेस्ट नहीं है, वही उसी को हमने रब के साथ जोड़ दी है। चलें अब ये करें, किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। इसकी जगह मैं दीन लगा देता हूँ तो दीन, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। तो ये कोई भी चीज़ लग सकती है इसकी जगह पे, इसम लगा दें कोई भी तो वो पता चल जाएगा। तो ये देखें बोलते वक्त बड़ी आसानी है। अरबी बोलचाल, मन का मतलब मन, मीन नहीं मन, मन का मतलब कौन, मीन का मतलब से है। तो मन का मतलब कौन, तो आगे क्या है, रब्बू हु उसका रब कौन है, तो उसका रब हम कहते हैं उर्दू में उसका रब अल्लाह है। तो रब्बू हु अल्लाह, उसका रब तो वही रहेगा रब्बू हु। तो वैसे भी ये पिछला फार्मूला है और ये पूरे ओवरऑल ही यही फार्मूला है कि ये जो साइड पे जो दो आएंगे ये चेंज नहीं होंगे, आमने सामने चेंज हो जाएंगे। इधर होगा तो सामने आ जाएगा, सामने होगा तो अपनी तरफ आ जाएगा। इसी तरह अगला सवाल, मन रब्बू हुम उन सब का रब कौन है, रब्बुहुमुल्लाह उन सब का रब अल्लाह है। तो ये बड़े इजी हैं। आगे चलते हैं, मन रब्बू का, ये कब्र का सवाल भी है, ये कब्र का सवाल भी है। मन रब्बू का, और इसको रट्टा नहीं लगाना। ज़िंदगी जब अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक गुजारेंगे ना तो वहाँ खुद ही याद आ जाएगा, अरबी आती हो चाहे ना आती हो, क्योंकि अल्लाह ने यही पूछना है ना आपसे कि रब तेरा रब कौन है, किसके मुताबिक तू अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे। तो ये इसको रट्टा नहीं है, हमने ज़िंदगी अपनी अपने रब के अहकामात के मुताबिक लाएंगे, इंशाल्लाह ये खुद ही आसानी हो जाएगी जी। मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, इसी तरह मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह। तो इसी तरह हम रब की जगह पे रसूल भी लगा सकते हैं। मन रसूलुहु उसका रसूल कौन है जी, रसूलुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह एंड पे सबके जवाब दे सकते हैं। तो कितना इजी है। चलें मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दें, कोई कौन देगा जी, आप दे लें, कोशिश करें जी। मन रब्बू हु, सामने लिखा भी हुआ है भाई, इशारे करें, रब्बू हु रब्बू हु अल्लाह, ज़बरदस्त। मन रब्बू हुम रब्बू हुमुल्लाह, साथ जोड़ देना है, ठीक हो गया। इसी तरह मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, अपनी तरफ इशारा, ज़बरदस्त। मन रब्बू कुम रब्बुन अल्लाह, साथ जोड़ देना, रब्बुन अल्लाह, साथ ज़रब खा जाएगा लफ्ज़, ठीक हो गया। तो बहुत इजी है, समझ आ गई बात। आगे चलते हैं, इसी तरह दीन को जोड़ देते हैं, चलें करवाएं। दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना, मतलब आपको इशारे ही बता रहे हैं कि ये क्या है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब उसका दीन, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका और हमारा। चलें जी, हु हुम का ई कुमना किसी तरफ से जुड़कर कुरान में आया है जी, कितनी बार आया ये, तकरीबन हर सतर में, हर लाइन में ही है, क्योंकि 9-10 हज़ार से ज़्यादा दफ़ा बार यह है। अस्माइहिम, अस्मा इसम की जमा अस्मा, इसम का मतलब क्या था, नाम, अस्मा का मतलब नामों में, अस्मा अल हुस्ना हमने पढ़ा था। अस्माइहिम इशारा, ये देखें उन सब के नाम, आ गया ना, उन सब के नाम, ठीक होगा। चलें करें, हु हुम का जी कुम ना। अच्छा आप सोच रहे होंगे हमने पढ़ा तो हुम में और यहाँ हिम आ गया। जब पिछले लफ्ज़ पे ज़ेर होगी ना तो ये अगले को ज़ेर कर देता है, ये अरबी का रूल है। और जब पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर होगी या पेश होगी तो वो फिर ऊपर ही रहता है। क्लियर होगी बात। तो जब पिछले में मोनस वाली साउंड आ रही होगी ना तो वो उसको जैसे वो ही आ गया था, तो वो शुरू हु की जगह ही भी हमने पीछे पढ़ा ना, रब्बी ही या पता नहीं क्या पीछे लफ्ज़ आया था, तो वो ज़ेर हो जाता है। थोड़ा सा आगे जाके आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। उन सब के नाम अब देखें, रसूलकुम, कुम का इशारा,
बताएं, शुरू से कर लें। हु, हुम, का, जी, कुम, ये वाला है, ऐसे ऐसे पिक करना है। वो फिर की शुरू से घुमानी है, वो शुरू से हर बार घुमा घुमा के ना आपका एक टाइम आएगा, आप फिर वो एक टाइम किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का थोड़ी देर से आता है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा अच्छा ये कुम है। आप शुरू से आ जाएं, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। कुरान मजीद के करीब होके उसको समझना कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करें। फिर एक बात मान लें कि इशारे करें। आप इशारों में झिझकेंगे, ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कोर्स है इशारों के साथ। और इशारे से जब आप करेंगे, ये आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा अच्छा ये मतलब है, क्योंकि आपको इशारा बताएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं कहता हूँ जी मेरा नाम आमिर है, आपको खुद ही पता चल रहा है ना, मैं बोल बेशक सही रहा हूँ, हालांकि मैंने बोला सही है लेकिन मेरा इशारा गलत है। क्लियर होगी बात? इसी तरह अरबी में हो जाएगा, आपको इशारे बताएंगे कि आप अरबी गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो इशारे तो हमने सीखने हैं, इशारे जितने अच्छे तरीके से सीखेंगे उतने हम कुरान के करीब होंगे। और ये शैतान है जो वर्गलाता है, वो यार छड्डो है नवा काम आ गया इशारे, ये कौन सा काम है, शर्म आती है। दीन में कौन सी शर्म है? बाकी और ज़िंदगी में जो से मर्जी इशारे हम कर करके आए हैं, अब जब सही वाले इशारे करने लगे हैं तो अब हम यहाँ हमें शैतान वाली आवाज़। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ना है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस इतनी सी बात है और फिर इशारे हो जाएंगे। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। ज़बरदस्त, बस इतनी सी बात है। तुम्हारा रसूल जी, हमारा रब, क्या अरबी होगी? हमारा, हमारे का क्या इशारा होगा? जमा है ना हमारा, ठीक है। तो हम सब का, सॉरी, ठीक है, हमारा एक की बात हो रही है, तो रब्बुना नहीं, सब की बात हो रही है। हमारा, मेरा होगा तो फिर एक की बात होगी, ठीक है। तो ये भी उसी तरह हु, हुम, का, जी, कुम, ना। शुरू में आपने इसी तरह करना है, बार बार फिर की घुमानी है, क्योंकि अभी आप नए हैं ना, सीख रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा फिर शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको खुद ही पता चल जाया करेगा कि अच्छा इसका ये मतलब है। दीनु हुम, क्या इशारा है? पहले इशारा बताएं। हुम शुरू कहाँ से है? हु, हुम, ठीक है, ये है उन सब का दीन। बाकी तो पता चल जाएगा, मसला ही कोई नहीं। इशारा जब पकड़ा गया, आगे सब कुछ खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि इशारा आपने पकड़ लिया है। हमने इशारे पकड़ना सीखना है। माँ का मतलब होता है क्या, ये आज एक नई चीज़, जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना हल, हल का मतलब था क्या। इसी तरीके से एक माँ अगर शुरू में आ जाए, इसके और मतलब भी होते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे जब ये शुरू में आ जाए तो इसका मतलब होता है क्या, ठीक है। तो इससे सवाल हो सकता है, माँ दीनु का, माँ का मतलब क्या, दीनु का किधर है? दीनु का क्या, किधर इशारा है इसका? सामने। तो हु, हुम, का, ये वाला। माँ दीनु का, आपका दीन क्या है? दीनी या आप क्या कहेंगे? मेरा दीन इस्लाम है, तो मेरे के लिए वो दीनु का क्या हो जाएगा? दीनी हो जाएगा, और आगे इस्लाम। क्लियर होगी बात? वेरी इजी। इसी तरह ये वाले, चलें अब इसको करवाए जल्दी जल्दी, कोई नए लोग, चलें आप करवा लें। 2 उंगलियों से नहीं है, ये और इशारा है। हाँ जी, जबरदस्त सर, आप करवा लें। साइड पे, साइड पे। हु, जबरदस्त, बहुत इजी है। देखें, मा दीनु हु, उसका दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम। उधर वाले तो वही रहते हैं ना, मा दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम। मा दीनु का, दीनी अल इस्लाम। मा दीनु कुम, कुम की जगह ना हो जाएगा, दीनुन अल इस्लाम। ज़बरदस्त, बहुत इजी है। एक डॉक्टर फारूक साहब हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि अगर आप 4 मिनट में 8 अल्फाज कर सकते हैं। कैसे? किताब, किताब ही होती है, कलम, कलम, सा घड़ी को कहते हैं, और जवाल कहते हैं मोबाइल को, ठीक है, जो हर बंदे के पास है। तो ये देखें डिक्शनरी में भी इजाफा हो गया। तो वो ये कहते हैं कि सबके साथ आप आमने सामने वाली प्रैक्टिस कर लें, तो एक सामने का जुमला, एक अपने तरफ जुमला, तो 4 दूने 8 हो गए, ऐसे ही हो गया ना। तो इस किताबू का क्या जवाब होगा? किताबी। इसी तरह आगे कलमू का, कलमी। सातु का, साती। जवालू का,
जवाली, यानी ये उन्होंने एक टिप दी है कि मुख्तलिफ आप में अपनी कोई इनोवेशन हो सकती है, आपके अंदर अपना आइडिया आ सकता है कि यार 2 बंदे हैं तो 2 बंदे मिल के आमने सामने इशारे कर लें, अगले से सुन लें यार आप भी करो मैं भी करता हूँ, एक पहले एक कर ले फिर दूसरा कर ले, तो इस तरह आमने सामने के करें तो इस तरह भी जल्दी जल्दी हो सकता है। माँ किताबु का, माँ मतलब क्या, किताबु का आपकी किताब, मतलब क्या ये आपकी किताब है, ठीक हो गया। तो या आपकी किताब कौन सी है, कौन सी, तो किताब हम कुरान में जवाब दे देते हैं, किताबु का किताबियल कुरान, ठीक हो गया, मेरी किताब कुरान है। मन कौन, रसूल रसूल, कुम किधर इशारा, कुम सामने 4 उंगलियों के साथ, हु हुम का जी कुम ये वाला है, ठीक हो गया, कुम आप सबका। तो आप सबका रसूल कौन है, ये भी कवर का सवाल है, रसूल का होगा वहां पे तो एक के लिए होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रसूलुना, कुम क्या हो जाएगा, नाम है, रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबरदस्त। मा दीनुहुम, उन सब का, हुम हु हुम, उन सब का दीन कौन सा है, दीनुहुमुल इस्लाम, उन सब का तो वही रहेगा। मन रब्बू का, ये तो पहले आ गया, रब्बी अल्लाह, अपना रब, ठीक है जी मेरा। मा दीनू का ये ऑलरेडी आ चुका है। तो ये है जी पॉकेट बुक और एक नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त आज के लेसन के एंड के ऊपर कि हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियाँ हैं, कल बात भी हुई थी, और मगर दिमाग हमारा कैसा काम करता है, ऐसा नहीं है कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है। ये जो हम कहते हैं ना सब मिलकर कीजिए, तो हमारा माइंड भी सारे जो करोड़ों खुलियाँ ना मिल के सारा काम करते हैं, काम चाहे एक ही हो। तो ये है सुपर कंप्यूटर। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में सीख सकें। आप सबको पता है कि एक लफ्ज़ लीजिए फील, फील का मतलब क्या है, सूरा फील भी है, हाथी, ठीक हो गया। अब इसमें एक है कि जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे, यानी जितने आइडियाज़ अपने दिमाग में लेकर आएंगे, उतनी ही आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आज आपको बड़ा अच्छी एक प्रैक्टिस करवानी है, एक एक्सपेरिमेंट है। आप सबने हाथी देखा हुआ है, सब ने देखा हुआ है। सपोज करें पीले रंग का हाथी, हाथी है पीले रंग का, होता है या नहीं होता, अपने ज़हन के अंदर लेके आए कि पीले रंग का हाथी, आगे पीले रंग का हाथी अपने माइंड में बनाएं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब हाथी की आवाज़ आपने सुनी होगी, ठीक है, छोटे होते बड़े टीवी के ऊपर कहीं पे कुछ छांगा मांगा के जंगल में, या वो जो लाहौर में एक होता था वहाँ पे लाहौर जू, कई लोग बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ पे आपने हो सकता है देखा हो, या टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा हो। जिन्होंने सुनी हुई है उसकी आवाज़ ज़रा अपने कानों में, ज़रा अपने ज़हन में लेके आएँ और बजाएं। पहले पीला हाथी है और पीला हाथी अब बोलने लग गया। उसकी अगर आपको स्पेलिंग आते हैं या उर्दू में लिखना आता है तो वो लफ्ज़ सोचें, हाथी, पीले रंग का हाथी है, आवाज़ भी है उसकी, क्या है वो हाथी वाली आवाज़ है, और अब आपने लिख भी लिया। आगे चलें, स्पेलिंग हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट के स्पेलिंग ज़रा अपने ज़हन में लेके आएँ, ज़हन में करना है सारा कुछ, किसी को नहीं बताना। आगे चलें, हाथी की क्या शेप है, हर बंदे ने अपना अपना एक हाथी बनाया होगा, किसी ने बड़ा बनाया होगा, किसी ने छोटा बनाया होगा, वो ज़रा शेप को देखें कि अच्छा मैंने ये वाला हाथी बनाया है अपने ज़हन में। इमोशंस, वो हाथी क्या कर रहा है इस टाइम आपके ज़हन में, घास खा रहा है, चल रहा है, या बैठा हुआ है, या खड़ा हुआ है, या वैसे साकिन किया हुआ है, वो ज़रा अपने ज़हनों में लेके आए। हर बंदे ने अपना अपना किया हुआ है ना, कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, मेरी कर रहे हैं ना साथ साथ, फिर ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। स्टोरी कोई अगर किसी ने अगर आपको आज तक कोई हाथी की बताई है, सूरह फील की अगर आपको पता है, तो वो ज़रा अपने ज़हन में लेके आएँ कि क्या हुआ था उस टाइम। आगे चलें, अगर उसकी कोई स्मेल अगर कोई बहुत है बदबूदार, या कोई ऐसी खुशबू अगर उसकी किसी को पता है, तो वो ज़रा अपने जहन में लेके आए कि अच्छा मैं उधर गया था, बड़ी स्मेल थी, या उधर बड़ी खुशबू थी, दोनों साइडें हो सकती हैं। पिक्चर आप सबको पता है, आपने देखा भी हुआ है, लेकिन आपका जो हाथी है वो किस रंग का है, पीले रंग का है। तो हाथी इस तरह का होता है, सबने देखा हुआ है, आप देख लें। और आपने पीले रंग का बना लिया था ना अपने जहन में, तो यही आपको बात समझानी थी कि आपका माइंड वो काम भी कर सकता है जो है भी नहीं। इतना ताकतवर माइंड आपको अल्लाह ने दे दिया है। आप सबको पता था पीला हाथी नहीं होता है, वो हाथी इस तरह का होता है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस करवाई गई मुख्तलिफ तरीकों से, तो आपने वो भी सपोज कर लिया जो कि नहीं है। जो लोग मैथ पढ़ाते हैं ना, वो पहले क्या करते हैं,
वो एक मफरूज़ा पहले गलत से शुरू करते हैं जी, फ़र्ज़ करते हैं ये 2 हैं, वो एंड में साबित कर देते हैं कि जनाब वो नहीं जी ये 2 नहीं थे, इसका मतलब है ये 2 नहीं होते। ऐसे होता है ना। तो हमने एक मफरूज़ा सब यहाँ पे सबूत किया, अपने जहन के अंदर एक लेके है कि जी पीला हाथी, जो कि होता भी नहीं है। यहाँ पे आपको बात समझाने का मकसद ये है कि अल्लाह ने आपको कितना पावरफुल दिमाग दिया है कि जो चीज़ है भी नहीं आपने वो भी सोच ली है। तो हम इतने पावरफुल दिमाग को हमने क्या करना है, कल भी हमने किया था, यूज़ इट और लूज़ इट। तो हमने इसको इस्तेमाल करना है, और अगर इतनी पावरफुल चीज़ को अगर हम कुरान के लिए इस्तेमाल कर लें तो कितनी ही बड़ी नेमत होगी। तो करेंगे जी सारे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के अंदर हम 12,000 अल्फाज क्रॉस कर चुके हैं कुरान मजीद के। जस्ट तीसरा लेसन अभी हमने किया है। ये 7 होमवर्क शुरू में भी आपको दिखाए जाते हैं, ये बार बार आपको इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप इसकी आदत बनाएं। 2 तिलावत के ज़ुबानी और देख के, 2 पढ़ने के, इस किताबों के सेट से, कोर्स के लफ्ज़ी तर्जमे का या ऑडियो वीडियो आप देख लें, अपने साथी से कोर्स की बातें करने का, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का आप मुंतखब हैं, ये इस बात को मत भूलें। ये बहुत बड़ी नेमत है जो आपको इस टाइम मिली हुई है। और अल्लाह से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि या अल्लाह मदद भी अब आपने करनी है इस इल्म को सीखने के लिए। ये पॉकेट बुक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत काम आती है आप जब कहीं बैठे हों बग़ैर किताब के तैयारी करने के लिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, जेब में भी आप रख सकते हैं। टीचर बनने की कोशिश करें। आपने सबक में जो सीखा है कोशिश करें लोगों को जाके सिखाएं, और फिर जब दूसरों को सिखाएंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा होगा, आप बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। ग्रुप्स में स्टडी कर लें। जब बच्चों को नहीं कहते ग्रुप स्टडी, एक को आता है वो दूसरे को सिखाए, फिर दूसरे को सिखाएगा, उसका अपना ज़्यादा पक्का हो जाएगा। और फिर आपको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह हम वो भी देंगे। जैसे आज डॉक्टर इकबाल साहब ने देखा आपके सामने बड़ी अच्छी पहली रिवीजन करवाई, तो इन्होंने ट्रेनिंग लेके आज बड़ी अच्छी पहली रिवीजन, पहली इनकी क्लास थी, लेकिन इन्होंने बड़ी कम्प्रीहेंसिव और बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आप भी कर सकते हैं। इसी तरह ये इसका वर्कबुक का पेज होगा, आपने इसी तरह ये रब्बू हु, यहाँ क्या आएगा, रब्बू हुम आ गए, रब्बू का आ गए, रब्बी आ गए, रब्बुकुम आ गए, रब्बुना। इसी तरह दीन का, इसी तरह कलम का। इसी तरह ये अरबी से उर्दू बनानी है, उर्दू से अरबी बनानी है, और अरबी का अरबी में जवाब देना है। और आप रिवीजन की क्लास में 10 मिनट पहले आएंगे, अगली क्लास में तो इंशाल्लाह यही वाला पेज आपको रिवाइज़ भी करवा दिया जाएगा। और रिवीजन का मकसद ये है कि आप घर से करके आएँ, और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछें। शुरू के लेसन में तो हम सारा करवाते हैं, लेकिन आगे आगे चल के हमने ऐसे सारा नहीं करवाना, आपको 1-2 करवाएंगे सिर्फ, बाकी आपने खुद ही करने हैं। और या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो वो आप आके पूछ लिया करें कि जी ये मेरे से नहीं हुआ या आपको समझ नहीं आई, ताकि रिवीजन वाले बंदे का मकसद यही है मेन कि आपको वर्कबुक अच्छे तरीके से रिवाइज़ करवा दी जाए। अब एक आपका एक और क्विज़ आ जाएगा, कईयों ने पहले ही नहीं किया तो अब ये दूसरा आ गया, तो ये पाइल अप होते जाएंगे। आप कोशिश करें कि इनको करने की कोशिश करें। लेसन नंबर 2 और 3 अब कंप्लीट हो गया, इस हफ्ते की क्लास कंप्लीट हो गई। अगली क्लास अब मंगल को होगी, अगली मंगल को इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। क्या कह रहे हैं? चलें अभी इसका मसला अब आपका देखते हैं क्लास के बाद। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। जिसको क्लोज़ कर रहे हैं।